ਲਾਤਵੀਆ ਦਾ ਇਜ਼ਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। राइट सर। सर आप हिंदी में बात करोगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भी जो भी कहने का मतलब आपके साथ हुआ है या किसी के साथ ऐसा हो ना, भी इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जस्ट। ओके सर। हाँ चलो, सबसे पहले ये है कि आपने इज़मा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा था राइट सर, और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, राइट सर। ठीक है, और आपकी प्रोफाइल भी आप बता रहे हैं प्रोफाइल भी अच्छी थी, राइट सर। और आपकी इंग्लिश भी अच्छी थी, राइट सर। और आपका वीज़ा फिर भी रिजेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या आपको मालूम था कि इज़मा यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस रिफंड आती है? मेरा पहला पॉइंट ये है। नहीं सर, वो मुझे मालूम नहीं, पर जब मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि ऐसा होता है तो तेरी अगर रिजेक्ट होता है तेरा वीजा तो ट्यूशन फी तो वापस देते हैं, ऐसा बोला था। नहीं, आपने खुद से अप्लाई करा था इज़मा में? जी, मैंने खुद से अप्लाई करा था, उसके थ्रू उसने ही मुझे गाइड किया था। कहने का मतलब आपका कोई दोस्त था इज़मा यूनिवर्सिटी में, जो भी नेम होगा उसका ABCD जो भी, और उसकी रेफरेंस से आपने अप्लाई कर दिया, राइट सर। और उसके बाद आपका एडमिशन भी आ गया। जी, इंटरव्यू हुआ था फिर एडमिशन आया। ठीक है, इंटरव्यू हुआ था फिर एडमिशन आ गया। क्या आपके दोस्त ने आपसे कोई पैसे लिए थे? राइट सर, उसने मेरे से 70,000 रुपए लिए थे कि मैं तेरा ये सब करा के दूंगा वो नहीं, एडमिशन। मेरे को ये बताओ, हमारी वीडियो इतनी वीडियो है यूट्यूब पर, आप देखो मैं कितना रोड़ा पाता हूँ, ये ऐसे होता है, हेलो वेरिफिकेशन ऐसे होता है, इज़मा की वीडियो देखो आप, इज़मा यूनिवर्सिटी की फीस रिफंड कैसे करा सकते हैं। आप किसी के मगर क्यों लगे? 70 हज़ार तो हम भी नहीं लेते पहले। नहीं सर, मैंने पहले ये आपका पेज और ये सब एक्सप्लोर नहीं किया था। अच्छा। मेरा दोस्त वो चला गया ना, उसके बाद उसने मुझे समझाया कि देख ऐसे ऐसे हो ही जाता है, मैं करके दूंगा तुझे, तो मैंने उसकी बातों में आके ये कर दिया था। फिर 70,000 रुपया उन्होंने पहले ले लिया, वीजा भी आपका रिजेक्ट हो गया, अभी वो आपका फोन नहीं पिक कर रहा। नहीं पिक कर रहा सर। ये दोस्त के नाम पर गलत बात नहीं है सर? दोस्ती तो अभी खत्म ही हो गई, अभी ऐसा दोस्त हो ही ना किसी के। मैं तो चलो मान लेता हूँ 10-20 हज़ार ले लिया सर, जो बात जेन्युइन है, किसी ने कोई 10-20 हज़ार ले भी लिया ना सर, वो दुखता नहीं, क्योंकि अगला कहता चलो 10-20 ले लो, 50,000 मेरे को आफ्टर वीजा ले लेना। एक छोटी सी बात कहता हूँ, नॉर्मल एग्जाम्पल है ना, फिर बंदा दे भी देता, अगला कहता है मेरा वीजा आ गया, बट सर वीजा भी नहीं आया, पहले 70,000 दे दिया, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं आपको सच बता, अगर आप पहले 20 दे देते, 50 बाद में दे देते, फिर मान लेते चलो यार उन्होंने भी काम किया है यार, कितनी दोस्त फिर कितनी उन्होंने काम किया है, राइट सर। बट पहले 70 आ गया, उसके बाद वो पैसे नहीं मोड़ रहा, फोन नहीं पे कर रहा, ये अच्छी बात नहीं है। चलो मान लेते हैं, देखो सबसे पहले तो भी यही है कि अगर किसी ने आप अप्लाई करना है, किसी के मगर लग रहे हैं, उसके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसका ध्यान रखो। अभी जो आपकी सर हेलो वेरिफिकेशन हुई थी जी, उसमें कितने फंड थे आपके? 9,53,000 के कुछ अराउंड थे, 9,53,000 अराउंड। चलो 9 लाख रुपया था आपके अकाउंट में, वो किसके अकाउंट में था? मेरे अकाउंट में था सर। आपके अकाउंट में था, राइट। और ITR आपके किसकी सबमिट करवाई थी? मेरी ITR मैंने सबमिट करवाई थी, और मेरी डैड का इनकम प्रूफ दिया था, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। नहीं, आपने जो हेलो वेरिफिकेशन लगाई थी, 9 लाख रुपया आपने अपना बैंक बैलेंस दिखाया था, ITR आपने सेल्फ की दिखाई थी,
उसके बाद जॉब का प्रूफ किसका लगाया था? मेरा ही जॉब का प्रूफ लगाया था सर। जो भी ओके। मैंने 5 जॉब किया हुआ था, मैंने 2-3 जॉब किए हुए थे। और उसके बाद जब आपकी फाइल एम्बेसी में लगी थी, उसके बाद उस टाइम आपने कौन सी स्टेटमेंट जमा करवाई थी? मेरा जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट था जिसमें 9,53,000 रुपए थे, वो स्टेटमेंट, और जो मेरे फादर ने मेरे अकाउंट में जब ट्रांसफर किए थे वो पैसे, और उसका वो स्टेटमेंट मैंने लगाया हुआ था। जो आपने हेलो वेरिफिकेशन के दौरान पैसे लगाए थे स्टेटमेंट की 9,53,000, वो सेम ही लगाई थी? वो सेम ही थे सर। और फादर के अकाउंट में कितने बैलेंस था? तभी मेरे फादर में जब उन्होंने ट्रांसफर किया तभी अराउंड कुछ 10,11,000 के आसपास था। फिर उन्होंने मेरे अकाउंट में 9,50,000 तो ट्रांसफर कर दिए, फिर 65,000 रुपए रहे होंगे मेरे फादर के अकाउंट में। 65,000 बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। इतने पैसे क्यों लगाए सर? क्या करते हैं? आपके फादर का इनकम प्रूफ क्या है? सर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खेती करते हैं। एग्रीकल्चर है। उसकी आपने कोई ITR लगाई थी? नहीं, उनका इनकम सर्टिफिकेट आता है पंचायत से, वो जो आवक का दाखला कहते हैं ना जिसको, जो इधर गवर्नमेंट। आपके फादर के अकाउंट में कम से कम 3 लाख रुपया होना चाहिए था। 60-70 हजार आप बताओ, किसी के अकाउंट में कम से कम 60,000 रुपया है सर, उससे वीजा आपको एम्बेसी ऑफिसर कैसे देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। वो कहेगा कि चाहे आपके पास जितने भी हो पहले, चाहे वह आपने ट्रांसफर किए हैं, कम से कम आपके अकाउंट के जो फादर के अकाउंट में ना, वो कम से कम आपको इवन के आपके फादर के अकाउंट में कम से कम 6-7 लाख रुपया होना चाहिए था। आपके अकाउंट में जो 3 लाख रुपया होता, बट आपने उल्ट शो करा है। मतलब मैंने उल्टा शो किया हुआ। हाँ, आपने उल्टा शो करा है, क्योंकि जो फादर की इनकम होती है ना मेन, वो हमको ज्यादा शो करनी पड़ती है। क्योंकि जो देखिए आपने शो वहां पर दिखाई कि ये पैसे मेरे फादर ने ट्रांसफर करे, उनको देख रहे हैं भी आपके फादर ने ट्रांसफर करे। उन्होंने कहां पर लिखा है कि जो पैसे वो आपके अकाउंट में ही चाहिए? उन्होंने तो कहीं पर लिखा ही नहीं। जब आपको अपने फादर के अकाउंट से करवा रहे हैं तो आपके फादर की स्टेटमेंट क्यों नहीं लगाई? उस टाइम फादर की लगानी चाहिए थी। राइट सर, बस वो मेरे दोस्त ने मुझे गाइड किया, ऐसा करके दो। सर वहां जाकर हर एक एजेंट बन जाता है। जब वहां जाकर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वहां पर बहुत मुंडे लड़के बैठे हैं, वो एजेंट बन रहे हैं, वो लोगों से पैसे ले रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, और जे भी मगर लग रहे हैं सभी। राइट सर। और उसके बाद आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था? अभी मेरा इंटरव्यू में सर मुझे 8-10 क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको शेयर भी किया है वो क्वेश्चंस, मैंने लेके भी आया था मैं याद करके। सब नॉर्मल क्वेश्चन थे सर। व्हाट इज योर फुल नेम, नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी, व्हाट कोर्स यू अप्लाइड फॉर। नहीं, आपका वीजा रिजेक्ट होने वाला नहीं था अगर आपका जे रीजन नहीं आता। राइट सर। चलो, अब आपको बताओ, आपने क्या सोचा, क्या सोल्यूशन है? आप बताओ, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या हेल्प कर सकते हैं? नहीं सर, हम क्या हेल्प कर सकते हैं? मेरे फादर और सर मैं अभी दोनों बहुत खराब मूड में हैं। हमारे साथ ये हो गया, मैं रिफंड के लिए देख रहा था और एक्सप्लोर कर रहा था कि अगर मुझे कोई चांस लगता है यार, कुछ नहीं। वो क्या, वो मेरे फादर ने भी गोल्ड लोन लेके भी सब किया हुआ था। इसीलिए सर खुद कंफ्यूज हूँ सर, अभी क्या करूँ। नहीं, अगर आपने अपने फादर के अकाउंट में बैलेंस शो कर देते ना, आपके अकाउंट में सिर्फ 3 लाख रुपए शो कर देते, फिर आपका वीजा आ जाता। बट आपने फादर के अकाउंट में सिर्फ 60,000 शो करा है। अगर आप नहीं भी शो करते, आपके फादर का एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो, फिर भी हो सकते थे, बट उसको शो नहीं करना चाहिए था 60,000 तो। क्योंकि अगर आपको उसको नहीं भी शो करते ना तो भी चल जाता। हम कह देते हैं हमारा अपना बिजनेस है, जो भी है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। सर 60,000 से बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। कहते हैं भी यार आपके पास सिर्फ 60,000 रह गया, आप वहां जाकर क्या करेंगे? आपके फादर इनकम कैसे भेजेंगे आपके पास? क्योंकि आप देखो, आप 10 लाख रुपये वहां पर लेकर चले गए, क्योंकि वो आपको चाहिए होता है जस्ट एक स्टेटमेंट शो करने के लिए। उन्होंने आपको शो कर दिया कि मैं इससे अपनी फीस पे करूंगा नेक्स्ट ईयर की।
बट बात ये है ना भी जो आपके पैसे फादर के अकाउंट में है वो आपको कैसे आगे ट्रांसफर कर पाएंगे, वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। राइट सर। वो सबसे बड़ा चलो वो है। सो एक तो आप कह रहे हैं रिफंड, जी। है ना। तो दूसरा आप बताइए फिर हम कैसे रिफंड करा सकते हैं, क्योंकि इज़्मा में ट्यूशन फीस रिफंड नहीं आती। इज़्मा में जो मैंने वो जो फीस पे की है उसमें रिफंड नहीं होता सर? नहीं, इज़्मा में ट्यूशन फीस रिफंड नहीं होती। इज़्मा में ट्यूशन फीस जो होती है वो सिर्फ एडजस्टमेंट ही होती है। अगर वीजा रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद भी वो लोग उसके बाद भी नहीं रिजेक्ट कर, उसके बाद भी नहीं रिफंड करते। तो सर फंसा दिया मेरे दोस्त ने शायद मुझे। आप यूनिवर्सिटी को भी मेल कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी को भी मेल कर सकते हैं। देखिए मेरा एक काम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेचुरल बात है जी। आप मेरे को कहोगे कि आप मेरी फीस एडजस्टमेंट करवा दो, एग्जांपल देता हूँ, हाँ। है ना, जो बात नेचुरल है। मान लो आपने 3 लाख रुपया पे कर दिया जी। आपकी जो फीस है वो हम एडजस्टमेंट करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी केस होगा, ABCD जो भी केस होगा, जी। सबसे पहले तो हमको किसी स्टूडेंट को एडजस्टमेंट कन्विंस करना पड़ेगा। इतनी अच्छे से कोई कन्विंस नहीं होगा, कहने का मतलब वो स्टूडेंट आपको फीस पे करेगा। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फीस पे करेगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने जाना है, मैंने लातविया में जाना है, सो मैं लातविया में ट्यूशन फीस पे नहीं करूंगा, मैं आपको ट्यूशन फीस आपको दे दूंगा जी। जो जो आपने पे करा है, जो आपने ट्यूशन फीस पे करी है सर। ना। बट मैंने आपको दे दिया। यूनिवर्सिटी जो मेरा एडमिशन हुआ है, आपकी फीस मेरे में एडजस्टमेंट होगी, राइट सर। बुक ट्रांसफर हो जाती है। बट उसके लिए आप देखो भी मैंने एक मत्था मारना है, कोई स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, सिरदर्दी लेनी है, जो भी काम है सर, कोई छोटा मोटा काम नहीं है, जो वीजे से बड़ा काम हो जाता है ना। आप कहोगे सर मेरा एक काम है, मैंने आपको इतना बता दिया, आप कहोगे आप पैसे लोगे, मेरे पास इतना काम हुआ है। सर देखिए मेरे तो देखो पैसे होंगे, जो नेचुरल बात है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से करवाओ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। मैं आपको इतना कह सकता हूं, अगर आपकी निगाह में कोई स्टूडेंट और है तो आप उससे करवा सकते हैं, वो आपको फीस दे देगा, वो आपकी फीस ऐसे एडजस्टमेंट हो जाएगी, है ना। बट अगर आप मेरे से करवाओगे सर, हमारा तो जो भी होगा हमारा चार्जेस होगा उसका। नहीं वो तो मैंने मैडम से भी बात की हुआ था, क्योंकि सर मेरे पास तो मेरा तो खुला फ्रॉड ही हुआ है मेरे साथ। अगर क्योंकि देखो मैं आपकी वीडियो में बात कर रहा हूँ, नेचुरल बात है। वीडियो में बात ऐसे कोई भी नहीं करता, अगर कोई फ्रॉड बात हो, फ्रॉड में भी बात नहीं करता। अगला कहता है यार ये जेन्युइन है, जी सर, है ना, किसी के पास गलत काम ना हो। इससे बड़ी और मैं बात क्या कर सकता हूँ। इसके अकॉर्डिंग तो आपने सर जो भी गाइडेंस दिया वो सब सही बात है सर। बस यही है कि मेरे कहने के मतलब भी आपको मैंने बता दिया कि अगर वो करना है, उसके लिए हमको ट्यूशन फीस को करने के लिए बहुत जी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए वो करना पड़ेगा, फिर होगी उसके बाद। राइट सर। वो सर आप मुझे करके दे सकते हो तो मैं मेरे फादर से बात कर लूँ एक बार? जी ओके, कोई बात नहीं सर, मैं बात करता हूँ उनसे। अगर कुछ रास्ता निकलता है, आप निकाल के देते हो तो हम हैप्पी टू डू दैट फॉर। नहीं बिल्कुल सर, आपकी वैसे इंग्लिश अच्छी है, वीजा आपका रिजेक्ट होने वाला नहीं था, मैं फिर कहता हूँ। जी सर। बस यही सोल्यूशन है सर, मैं तो इतना कर सकता हूँ सर, जितनी हमारी मेहनत है, जितना आपको लगेगा, जैसा आपको लगेगा, जो आपको लगेगा आपके पहले लॉस हुआ है, हम उसमें एडजस्टमेंट कर लेंगे जो होगा। राइट सर। बट हमारा देखिए काम है, उसमें हम करेंगे, फ्री में आपको मालूम है कोई नहीं करेगा। नहीं वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा है सर, आप अच्छे से गाइडेंस देते हो, अच्छी बात करते हो और सही गाइडेंस देते हो, इसलिए सर मैंने आपको कांटेक्ट किया जी। नहीं अच्छा किया सर, आपने एक रास्ता तो दिखाया मुझे कि मैं ऐसे। हाँ इतना कह देता हूँ भी आपकी फीस नहीं कहीं पर जाएगी। आप जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, यूनिवर्सिटी और वो लड़का वो आपको फीस रिफंड नहीं करवा पाएंगे। आपके जितने मर्जी पैसे भरे हैं उसमें 1 रुपया भी रिफंड नहीं आएगा। और ऐसे यूनिवर्सिटी का कोई मेल फलाना
कुछ किसी को कोई बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है सर, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है। जी देखिए हमारी गलती है, हमको अप्लाई करने से पहले उसकी कंफर्मेशन पॉलिसी पूछनी चाहिए, क्या इसकी पॉलिसी है। जब उसकी पॉलिसी नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, उसमें रिव्यू डालने लग जाते हैं। राइट सर। हम लोग जो आप गूगल पर देखिए, हम लोग उसमें रिव्यू डालने पड़ते हैं, फीस नहीं रिफंड करते हैं, पैसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं करते। मैं उनको कहना चाहता हूं भी आप रिव्यू करने से पहले आप ये क्यों नहीं कंफर्मेशन करते भी अगर मेरा वीजा रिजेक्ट हो जाता है क्या इसकी फीस रिफंड है। अगर उसमें किसी ने लिखा है तो फीस रिफंड है, मैं दुगना तिगना देने के लिए तैयार हूं। वो लिखते नहीं ऐसा, वो लिखते हैं कि आपकी फीस एडजस्टमेंट मेल करते हैं जब। जी सर। इसमें हमारा फॉल्ट है, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें कोई किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। राइट सर। हम्म। नहीं सर, आप कोई रास्ता निकाल के लेना, अगर कुछ हो सकता है। रास्ता सर यही है कि वो हो जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट आते रहते हैं, स्टूडेंट की हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास तो वो देख लेंगे। जी सर। बस आपको मैं उसके बारे में देख लूंगा जैसे होगा। बस यही है कि आपकी फीस उससे एडजस्टमेंट वगैरह हो जाएगी। आपका बैचलर केस था ना, बैचलर? जी सर, बैचलर सर। कितनी फीस पे करी थी आपने? 3,300 यूरो सर। हमारे इंडिया में कोडिंग कितनी बन गई थी? 3,63,000 या 55,000 शायद था कुछ। ठीक है, इसमें आप ऐसे लगा लीजिए, बस एक तो बैंक चार्जेस आपका, जी। एक आने जाने का जो भी होता है वो तो कटा ही जाता है, देखो नियर अबाउट जितना भी होता है राइट है ना। उसके बाद जितना भी होगा वो हम आपको देख लें, या बात कर लीजिए घर पर, जितना आप मेरे को बता दीजिए कितना होगा, उसके बाद हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है वो हम। नहीं सर, मैं अभी दोपहर को मेरे फादर से बात करता हूँ, आपको कॉल बैक करता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मेरे को बता देना। थैंक यू वेरी मच सर। और मेल आईडी आपके पास चल रही है, उसकी मेल आईडी? किसकी सर? यूनिवर्सिटी की मेल आईडी आपके पास है ना? हाँ, यूनिवर्सिटी की ईमेल। हाँ, आपके दोस्त के पास तो नहीं है? नहीं सर, वो ईमेल आईडी मेरी है। चलो, होपफुली अच्छा हुआ कि मुझे वो ऑफर लेटर और सब मेरे ईमेल। क्योंकि अगर वो आपके दोस्त की आईडी होगी ना, फिर तो आपकी फीस भी नहीं रिफंड आएगी, मैं आपको सच बात बताऊं। नहीं, वो तो ईमेल आईडी मेरी है सर। चलो शुक्र है, वो तो आपने अपनी मेल आईडी तो रखी। अगर वो उसमें मेल आईडी भी अपनी रख लेता ना, फिर आप बिल्कुल ही मांझे जाते, सच मैं बताऊं, फिर बहुत बुरा होता। राइट सर, राइट। थैंक यू वेरी मच सर। चलो, मैं आपको दोपहर को कॉल करता हूँ सर। ठीक है, if you don't mind। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਾਤਵੀਆ ਫਲਾਨਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਫਸੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਏਜੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।